प्रक्रियाएं हैं जिसको जीवन शैली में से जोड़ा गया है, व्यवहारगत जोड़ा गया है, ताकि हम जीवन को और उन्नत कर सकें। बार बार ज्ञान लुप्त हुआ है और उसे ऋषियों ने पुनः खोज लिया गया है। जो मानव जाति के लिए उपयोगी है उसको सारभूत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए हमें यह निराश करने वाली बात के रूप में नहीं अपनाना चाहिए। हमें निराशा नहीं होनी चाहिए कि हमारा बहुत सारा ज्ञान चला दिया गया है, क्योंकि कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि सर्वप्रथम यह विस्तृत रूप से ज्ञान सूर्य को दिया गया। सूर्य से मनु तक यह पहुंचा, मनु से इक्ष्वाकु तक पहुंचा, उसके बाद यह ज्ञान लुप्त हो गया। और उस समय उपलब्ध ज्ञान के अनुसार और लुप्त ज्ञान के अनुसार और सांदीपनि आश्रम में जो कृष्ण भगवान ने सीखा, उसका ही सारभूत रूप में कृष्ण अर्जुन को गीता के रूप में यह ज्ञान पुनः मानव जाति के लिए उपलब्ध कराते हैं। दूसरा अध्याय का जो 61वां श्लोक है, तानि सर्वाणि संयमस्य युक्त आसित मत्परः वश ही यस्य इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 61वां श्लोक का अर्थ है, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। आज वर्तमान युग में स्थिर बुद्धि का होना अत्यंत कठिन है। उसकी विधि कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व पहले ही दे गए हैं। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है। आज हम 1 घंटे भी लगातार पढ़ नहीं सकते हैं या कोई कार्य कर नहीं सकते हैं, बीच बीच में मोबाइल देखते रहते हैं या कोई अन्य कार्य करने लगते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यदि हमने संकल्प ले लिया कि हम 1 घंटे तक ये कार्य करना है, 2 घंटे तक करना है, तो इंद्रियों को किसी भी प्रकार से उस कार्य में संलग्न रखें तो यह इंद्रिय संयमन कहलाएगा और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रियों को वश में कैसे रखा जा सकता है? जब हम अपनी बुद्धि को परमात्मा के अर्पण कर देते हैं, अर्थात परमात्मा का ध्यान करते हुए प्रत्येक कार्य करें, तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ये बहुत ही सरल विधि है, इससे प्रत्येक कार्य में हम अपनी बुद्धि को स्थिर रख पाएंगे। हम ये सोचते हैं कि प्रत्येक कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को संयमित करने के बाद भी तुम्हारा ध्यान मुझ में ही होना चाहिए, अर्थात कार्य में होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य में परमात्मा उपस्थित है। प्रत्येक कार्य में परमात्मा की उपस्थिति मानते हुए अपने इंद्रियों को उस कार्य में संलग्न करना चाहिए, तो तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तो फिर वह कार्य गलत